नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने साइबर सेल में पदस्थ प्रवीण सिंह चौहान नामक पुलिसकर्मी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रवीण सिंह साइबर सेल में पदस्थ है। वो देवेश अस्थाना नाम के व्यक्ति से जुड़े के झूठे आरोप में फंसाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। मामले में शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने शास्त्री नगर से प्रवीण सिंह चौहान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी प्रवीण सिंह ने फरियादी को कुछ साल पहले जुए के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो लगातार रिश्वत के लिए यहां पर प्रताड़ित कर रहा था। अस्थाना ने लोकायुक्त एसपी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर प्रवीण सिंह को ट्रैप किया। मैं प्रवीण सिंह चौहान को करीब 3-4 साल पहले से जानता हूँ। तो एक जुए के प्रकरण में इन्होंने मुझे पकड़ा था पहले और पैसे लेकर के छोड़ दिया था। फिर कुछ समय तक 500,000 2,000 रुपये करके लेते रहे मुझसे लगातार काफ़ी समय तक। मैंने परेशान होकर नंबर बदल लिया। अब इनको 1.5 साल बाद वापस से कहीं नंबर मिला तो मुझे वापस से पैसे के लिए प्रेशर बना रहे थे देने के लिए। ये पहले जब मेरे को पकड़े जब चीमनगंज थाने में थे, अभी साइबर में है। देवेश अस्थाना। ये देवेश अस्थाना है आवेदक। इन्होंने 23 जून 2022 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा को एक शिकायत की थी कि इनको झूठे केस में नहीं फंसाने के लिए रिश्वत की मांग प्रधान आरक्षक प्रवीण सिंह चौहान साइबर सेल उज्जैन के द्वारा की जा रही है, जिस पर से पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापन निरीक्षक बलवीर सिंह यादव से कराया गया। सत्यापन पर रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर आज रविवार को दोपहर में 1 बजे कार्रवाई संपादित की गई है और प्रवीण सिंह चौहान साइबर सेल प्रधान आरक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई जारी है। जी हाँ, आवेदक के द्वारा आवेदन दिया गया, उस पर से ही कार्रवाई संपादित की गई है। तराना में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का आयोजन देवशक्ति डिफेंस एकेडमी और खेल युवा कल्याण विभाग जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भारत माता का पूजन अर्चन कर नशा निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जन अभियान परिषद के संदीप मालवीय के द्वारा नशा मुक्ति का व्याख्यान किया। ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का समापन सर्टिफिकेट वितरण का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ खेल अधिकारी प्रेम नारायण परमार के द्वारा बच्चों को सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। नशा निवारण दिवस को नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध निर्माण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस की शपथ दिलाई गई। ग्रीष्मकालीन शिविर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए देवशक्ति डिफेंस एकेडमी के खिलाड़ी, बजरंग अखाड़ा के खिलाड़ी, माकडोन स्पोर्ट क्लब के स्वप्निल जाधव, क्लब से मोहम्मद असलब, तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि जन अभियान परिषद से संदीप मालवीय उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल युवा समन्वयक शानू मकवाना के द्वारा की गई। अतिथियों का स्वागत बलराम चौहान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जयराम गंगवाल, पंकज मालवीय, बाबूलाल गंगवाल, मुकेश चौहान, कमल वर्मा, बजरंग अखाड़ा से विजय सिंह कंसाना उपस्थित थे। देवशक्ति डिफेंस एकेडमी एवं खेल युवा कल्याण विभाग एवं जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस का किया गया आयोजन एवं साथ ही ग्रीष्मकालीन खेल शिविर प्रशिक्षण का समापन भी किया गया, जिसमें वरिष्ठ खेल अधिकारी प्रेम नारायण परमार सर के द्वारा बच्चों को सर्टिफिकेट वितरण कर उनको प्रोत्साहित किया गया। स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान के लिए भले ही निर्वाचन आयोग ने सख्त नियम कायदे बना दिए हैं, लेकिन इनकी निगरानी करने वालों की लापरवाही और मिली भगत के चलते इनका होना या ना होना एक बराबर नजर आ रहा है। यह आरोप कटनी के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कन्हैया तिवारी शैलेश ने लगाया है। मामला कटनी जिले के जिला पंचायत चुनाव से जुड़ा है, जहां वार्ड क्रमांक 8 में पंचायत चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी आयोग के नियम कायदों को ताक पर रखकर जमकर विकास कार्य करवा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनके इलाके में सरकार के द्वारा हैंडपंप लगवाया गया था, जिसमें बहुत लंबे समय से पानी आना बंद हो गया था, लेकिन प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए खुद के खर्च पर बोरिंग में सबमर्सिबल पंप डलवा दिया है। इलाके में निजी खर्च पर वो सड़क निर्माण भी करवा रहा है।
इन्हीं के जिम्मे शासकीय मदद से इलाके में विकास की गंगा बहाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन तब इन्होंने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आने पर खुद के खर्चे पर सड़क बनवा रहे हैं, जगह जगह पंप डलवा रहे हैं। लोगों के मुताबिक प्रत्याशी के इस प्रयास से उन्हें राहत मिली है, जिसके एवज में उन्होंने वोट की मदद मांगी है। आचार संहिता का सीधा उल्लंघन यहाँ पर कन्हैया तिवारी ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है, लेकिन 7 बार की शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन उनके दबाव में किसी तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके साथ ही कन्हैया तिवारी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर उनकी शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जाता तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विद्यमान गार्ड से प्रत्याशी के रूप में शिकायत माननीय चुनाव आयोग, कलेक्टर महोदय और अन्य जगह मेल के माध्यम से की गई। लगभग 6 से 7 शिकायतें की जा चुकी हैं और प्रत्याशी अशोक विश्वकर्मा जो कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ है ये शिकायत, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व को दूषित करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। जबकि आदर्श आचार संहिता की पुस्तक बोलती है कि कहीं कोई प्रलोभन देकर या विकास कार्य कराकर वोटों को नहीं लिया जा सकता। किस तरह के विकास कार्य कराए गए उनके द्वारा? हैंडपंप निकाल के सबमर्सिबल डाले गए, रोडों का निर्माण कराया जा रहा है, डस्ट डालकर बिजली के खंभे खरीद के गिराए जा रहे हैं और सड़क निर्माण में जेसीबी और डस्ट का उपयोग, हाइवा का उपयोग किया जा रहा है। तालाब का निर्माण किया जा रहा है पौड़ी में। कहीं पे रंगमंच का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी भी शिकायत मेरे द्वारा की गई है, और कहीं रविदास मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मैं विकास कार्य का कहीं विरोध नहीं करता, लेकिन आदर्श आचार संहिता में अगर ये नए कार्य कराए जाते हैं तो ये किस मद से हो रहे हैं और किसने इसे स्वीकृत किया, इसकी जांच तो प्रशासन अपने ऑफिस में बैठे बैठे कर सकता है। चुनाव आयोग में की है और कलेक्टर साहब को की। शिकायत के बाद अभी तक कुछ अधिकारी या फिर आयोग से कुछ निराकरण नहीं, 24 घंटे में निराकरण होना चाहिए। लगभग 7 शिकायतों में से अभी तक में कोई भी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है। ये हमारा ररिया एरिया का इलाका है और हमारा खेत यहाँ है। हमसे बोले विश्वकर्मा जी कि हम रोड बनवा देंगे, तो ऐसा करो कि हम तुम्हारे यहाँ रोड में गिट्टी डलवा दे रहे हैं। हमारी रोड पहले से बनी चुकी रही है, तो हमको कल ईंट मंगवाना रहा है, तो आज हमारी ईंट अब आने की संभावना नहीं है। पानी गिर जाएगा तो हमारा घर गिरने का संभावना है। क्या कुछ और बोला गया है कि ये बोला कि भैया हम तुम्हारा रोड बनवा रहे हैं तो तुम हम लोगों का मदद करो, वोट दो। कौन लोग बोल रहे थे? विश्वकर्मा जी बोल रहे थे। अब उनको कौन लोग बोल रहे थे? विश्वकर्मा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरबत दाहिया। मनासा पंचायत में चुनावी रंजिश को लेकर जनसंपर्क के दौरान चुनावी शांति भंग करने के उद्देश्य से कुछ शरारती तत्वों के द्वारा हंगामा किया गया। इसको लेकर गंगा गांव रूपवास की इंदिरापति माणकलाल धनगर ने हंगामा करने वाले अर्जुन सिंह, मंगल सिंह पिता बापू सिसोदिया राजपूत निवासी सोजावास के खिलाफ मनासा थाने में पुरानी रंजिश को लेकर चुनाव के विवाद करने को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट को तत्काल संज्ञान में लेते हुए मनासा थाना प्रभारी केएल डांगी ने धारा 323, 294, 506, 34 में प्रकरण दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहला विवाद है, जहां पर शरारती तत्वों ने महिला से पुरानी रंजिश को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है, तो वहीं पुलिस भी चुनाव को लेकर सतर्क है और तत्काल शरारती तत्वों के द्वारा शांति भंग की कार्रवाई को लेकर यहां पर एक्शन लिया गया है। और ग्राम पंचायत आखली का अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है उसमें मेरी मिसेस प्रत्याशी है और हम आज सुबह की घटना है 9 बजे घर से निकला, आखली गया, 1 घंटे भर तक मैंने प्रचार किया। उसके बाद मंगल सिंह और अर्जुन सिंह दोनों भाई आए, वो अन्य और व्यक्ति थे, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोले और अर्जुन ने आके मेरी फेट पकड़ी आखली में और मंगल सिंह ने डंडा फेंका, मेरी मिसेज के लगी और मेरे ड्राइवर जो महागढ़ का था हरिजन समाज का, उसको भी भंगड़े ने गाली गलौज करी और मेरे मतपत्र भी छीन के फाड़ दिए और यहाँ प्रचार प्रसार नहीं करने दूँगा। हमारी ठाकुरों की दबंग गई है। मैं मतलब मेरे समाज के जो लोग हैं वही जीतेंगे, तुम गायरों को या दंगल को नहीं जीतने दूँगा, मैं मारूँगा।
फिर घर पे आए वापस, वो दोनों भाई मेरे घर पे, मेरे बच्चे थे, यहाँ आके भी लड़ी झगड़ा करा। और मंगल सिंह वापस फिर कह रहा है कि हम दबंग लोग हैं, तस्कर लोग हैं, और हम अवैध उत्खनन करते, पूरे सोजाबाद क्षेत्र की जितनी भी सरकारी ज़मीन है अवैध कब्जा कर रखा है। अभी भी अगर शासन प्रशासन या कलेक्टर महोदय, कोई भी अधिकारी या पत्रकार महोदय भी जाके देख ले, कम से कम 2-3 करोड़ का अवैध उत्खनन उसने कर रखा है सरकारी जगह पे, और उसकी पूरे क्षेत्र में दादागिरी चलती है। कोई भी अगर उसे साहब ने बोला कि वो मारता है, गाली देता है दोनों भाई की, और उसके भाई ने, अर्जुन ने मेरी सुपारी दे रखी है। सोजावास का एक गोपाल भारती है, उसको बताया कि मैंने 5 लाख में इसको मारने की सुपारी दी है। गोपाल भारती सोजावास का, उसको ही बताया उसने कि मैंने इसको मारने की सुपारी दी है। और मंगल सिंह ने बोला कि 10 बीघा ज़मीन हम जो सरकारी ये बेच देंगे, लेकिन तुम्हारे को बिल्कुल जिंदा गाड़ देंगे, जेसीबी से खड्डा खोद के। बहुत भारी दमंगी इनकी। आपका नाम? मेरा नाम माणकलाल है, और मैं रिपोर्ट करने आया। पुलिस विभाग ने मदद करी मेरी, और कायमी भी करी उनके खिलाफ। चुनाव आप लड़ रहे हैं या? मेरी वाइफ लड़ रही है। इनका नाम? इनका नाम इंदिराबाई धनगर है, और बोलता है कि तू पहले निशान कैसे। नगरीय निकाय चुनाव में बगावत करने वालों को मनाने का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर भी बागियों को मनाने में जुटे हैं। इसी के तहत उनकी और वार्ड 46 के बागी प्रत्याशी की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। वायरल रिकॉर्डिंग में जीएस ठाकुर बागी को मनाने में जुटे हैं, तो बागी हनुमान जी और नरदा जी की कसम का हवाला देकर चुनाव से हटने का इनकार कर रहा है। मालूम हो कि बागियों को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों ही परेशान है। हालांकि कांग्रेस ने कुछ हद तक बागियों को मना लिया है, लेकिन भाजपा में स्थिति चिंताजनक है। लाख कोशिश के बावजूद भी भाजपा बागी मानने को तैयार नहीं है। बागियों के तेवर से बीजेपी चिंतित है। शीर्ष नेताओं का मानना है कि बागियों के चुनाव मैदान में होने से पार्टी उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। नहीं तो कल आपने देखा जय सज्जैसा सिर्फ 2 लोग थे, उनने फेसबुक पे चलाया, व्हाट्सएप पे चलाया। उसका भाई सुबह से 11 बजे तक 1-1:30 बजे तक रहा, सब एक भरत मंगलानी और एक हरीश वाधवानी। उसके साथ कौन है? जिसके घर गया बोले भैया चलो, सबने बोला हम टिल्लू के साथ हैं। पूछो उससे कितने लोग थे कल, वो फार्म बोले भरने चलेंगे, धूमधाम से वार्ड में घूमेंगे। भरत मंगलानी और हरीश वाधवानी के सिवा और कोई तीसरा आदमी था तो बताइए, अभी फिर बैठ जाता हूँ, बताइए। तो हो जाओ साथ में, क्या दिक्कत है? हम साथ में हो जाएंगे, उसके बाद भी नहीं जीतेगा। अगर आप लोग जित्तू ठाकुर को जिताना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। जित्तू ठाकुर को नहीं जिताना चाहते, भाजपा को जिताना चाहते। भाजपा नहीं जीतेगी, जय सज्जा को टिकट दी और नहीं जीतेगी। अगर वो जीत जाएगी तो मैं गर्दन कटवा दूंगा। चलो इसकी भी कसम खा लूं चल के। तुम्हारे ये बातें बात करते, तुमने हमसे कहा था इस बात को भूल गए। भाई साहब जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ रहे। अरे तो उसको जनता पसंद तो करे, मेरे कहने से क्या होगा सर? जनता उसको पसंद करे। पहले ही वो यहाँ पे था द्वारका नगर में, किसी के गमी में बैठने जाता था, किसी के झुक के बात करता। अब तो सिविल लाइन में रहता है, उसके ऊपर तो मुहर लग गई, सील लग गई। मैंने थोड़ी लगाई, पब्लिक बोल रही है। एक बात जी सर, तमाम समाज के बड़े लोग भी तुमसे बात कर रहे हैं, इसको छोड़ो एक बार विषय में। एक बार हो लिया तुम, एक बार पत्नी क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सर मैंने राजनीति में अपना सब कुछ खो दिया, मैंने अपना बेटा खो दिया। मैं और मेरी पत्नी, कोई बोल दे 1 रुपए लिए गर्दन कटवा देंगे। हम लोग क्या करें? जहर खा ले, नर्मदा जी में कूद जाऊं, मर जाऊं जाके? बताओ आप क्या चाहते हो? बिल्कुल नहीं, नर्मदा जी में कूदो, जहाँ हो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, एक बार बता दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हेलो, कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप अच्छे आदमी हो, आपने क्या बिगाड़ा है? हेलो भैया, आप काहे के लिए उनको बोल रहे हो? है कुछ भी? कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपने अब वो अपने दम पे जीत के दिखाए ना। आप जिसको टिकट दिए हो, हमको नहीं दिए तो हम अपने दम पे लड़ेंगे ना भैया। बताओ ना, अब बैठने के लिए क्यों बोल रहे हो आप? बताओ, जब उसको डर है तो आप टिकट देना ही नहीं था उसको, गलत आदमी को। नहीं, टिल्लू ने कहा था कि जो तय होगा वो करेंगे। हम क्या बस यही करते रहेंगे? जिसको टिकट दोगे बस उसको जितवाते रहे हैं? तुमको तो दी टिकट, पार्टी ने नहीं दी क्या? हैं, इतने सालों से ये कर रहे हैं, जनता इनको पसंद करती है। तुमको तो पार्टी ने टिकट दी थी। पार्टी टिकट नहीं दी है तो हम लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। नहीं दी तो
आपको तो दी थी ना टिकट पार्टी ने, तुमको अरे नहीं तो दी थी हमको भी क्या दिया, किसको दी थी पहले टिकट बताओ? पार्टी ने टिकट तुमको दी कि नहीं, बताओ। हैं? पार्टी टिकट दी थी पहले, तो उसको दी, कट के बाद में हमको मिली हैं? तो मिली ना, भाजपा जब की मिली ना चुनाव हमको। आता है तो हम लोग दिखते हैं, जब चुनाव के बाद हम लोग दिखते ही नहीं है। अपने लोगों को सब टिकट दे देते हैं, उसके बाद बोल रहे हो बैठो आप। नहीं, हम तो जो पहले बात हुई थी उसकी बात कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग उसका क्यों देंगे साथ, बताओ ना, अपने दम से लड़े वो, हम लोग नहीं देंगे उसका साथ। हम अपना लड़ेंगे, वो अपना लड़े, हम क्यों देंगे साथ उसका? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बीजेपी का काम करता हूँ। अंचल के पास जाओ तो बोले जीएस के पैर पड़ते हो। आपने मेरे को खुद बोला कि अंचल के पैर पड़ते हो, हम जाएं कहाँ? बताइए सर, मैं बीजेपी का काम ईमानदारी से करता हूँ कि नहीं? करते हो ना भी हम काम, तो कौन का काम नहीं करते? तो मेरे में क्या दिक्कत है? मेरे को टिकट क्यों नहीं दिया सर? मुझे बताइए तो थोड़ा एक बार कि मुझे टिकट क्यों नहीं दे रहे? मैंने क्या गलती की है? मैंने किसके खिलाफ एक शब्द बोला है? कौन कहा तुम किसी के खिलाफ बोले? तुम्हारे तो पूरे समय तक तुम्हारे जी भी लगे रहे, अब टिकट किसी को मिल गए तो क्या करो? पहले टिकट ले आते हैं भैया। मेरा तो सर जबलपुर में एक जीएस ठाकुर है, दूसरा अंचल है जिसके साथ ईमानदारी से काम करता हूँ। अब मैं किससे टिकट मांगू? पूर्व विधानसभा में अंचल सोनकर, उसने, मैंने आपको बता दिया था कि मेरे को क्या बोला। आपके पास आए थे, फिर आपने फोन करके बोल दिया कि आप अंचल के पैर पड़ते हो, तो मैं बड़ों के पैर नहीं पड़ूँ तो क्या करूँ सर? मैंने पुरानी बातें आपको बताई नहीं है। आप थाने में आते रहे, आपके पैर पड़ता रहा, तो श्याम कुकरेजा और कितने लोग अंचल को वहाँ बताते रहे टिल्लू तो जीएस के पैर पड़ता है। मेरे से बोला तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ूंगा, मेरे से बड़ी उम्र के हैं। मैं क्या करूं सर, बताइए कहाँ जाऊं मैं? रखो यार, कम से कम पार्टी ने मदद की, पार्टी करो आने वाली। अब मैंने सर हनुमान टोड़िया दिन में 3-4 बार जाता हूँ। मैं हनुमान टोड़िया कसम खा लिया हूँ, फिर कसम खा रहा हूँ, हनुमान भगवान की, नर्मदा जी की माता की कसम, मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं बैठूंगा। एक मैं महानगर जिला अध्यक्ष से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बैठूंगा सर। सर जय श्री राम। पुरुषोत्तम पटेल आम आदमी पार्टी से वार्ड क्रमांक 44 आचार्य विनोबा भावे वार्ड जबलपुर से पार्षद पद का प्रत्याशी है। कल दिनांक 25 तारीख को नगर निगम जबलपुर में कार्यरत अरविंद ग्वालवंश, जो कि सर्वोदय स्कूल के सामने निवास करता है, उसके द्वारा मेरे मोबाइल पर मेरे चुनाव लड़ने के कारण अनाप शनाप मैसेज कर मुझे बदनाम किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। जनसंपर्क के दौरान यदि कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार अरविंद ग्वालवंश होगा। महानुभाव, मुझे आशंका है कि अरविंद के द्वारा मेरे साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना कारित की जा सकती है, अतः मुझे 6 तारीख तक सुरक्षा प्रदान की जाए। अरविंद ग्वालवंश के द्वारा व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज कर बदनाम करने की मुझे कोशिश की जा रही है। वहीं अरविंद पर कार्यवाही नहीं की गई तो वो आगे चलकर मेरे साथ बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। वार्ड पार्षद प्रत्याशी है विनोबा वार्ड से पुरुषोत्तम पटेल जी, इनके द्वारा मुझे एक आवेदन दिया गया है। इनको किसी ग्रुप में इनको आपत्तिजनक कोई टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में इन्होंने आवेदन दिया है। इसकी मैं जांच करा के वैधानिक कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें आशोभनीय टिप्पणी लिखी हुई थी, धमकी भरी टिप्पणी, जिससे मैं डर गया और अपने संगठन आप पार्टी से मैंने बताया सारी चीज़ें। उनका निर्देश मिला मुझे आज कि आप एक आवेदन थाना प्रभारी जी को दीजिए, और थाना प्रभारी को देने के बाद कल हम चुनाव आयोग को भी देंगे, एसपी साहब को भी देंगे, चर्चा करेंगे, आईजी साहब को भी देंगे। चुनाव खड़ा है, चुनाव अपनी जगह है, सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब हमारे भाई हैं, लेकिन हम विवाद से नहीं लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी के हैं, सम्मान से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आचार संहिता का जो उल्लंघन करेगा उसको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, ऐसे लोगों से हमको जान का खतरा है, हमारे कार्यकर्ताओं को खतरा है जान का। हम शाम को बैठक ले रहे हैं, सुबह हम जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने। आप पार्टी से ये लोग क्यों घबरा रहे हैं? आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, लेकिन इन लोगों ने जो अशोभनीय टिप्पणी लिखी है, इनके ऊपर हम कार्रवाई चाहते हैं, कानून। आपके ऊपर आपके चुनाव प्रक्रिया को लेकर ऊपर की गई कि आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी गई है? चुनाव को लेकर के की गई है, उसमें आप पढ़िए, लिखिए, लिखा है चुनाव, मेरा व्यक्तिगत नाम लिखा है, और एक तामिया है, कटनी में रहती है, बहन है, वो महिला का भी नाम लिखा है। इस तरीके की अशोभनीय बातें जो लिखना, ये जनता में गलत मैसेज जाएगा।
आचार इस चुनावी पूरी प्रक्रिया के दौरान जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं किसी पार्टी से संबंधित है? ये मुझे नहीं मालूम, किसी पार्टी से संबंधित है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मेरी कोई बुराई नहीं है, किसी से भलाई नहीं है। जबलपुर में क्या है, एमपी के अंदर मेरे से किसी की बुराई नहीं है। मेरे सब भाई हैं, मेरे सब लोग हैं, लेकिन मेरे से कौन हिंसा रख रहा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो कल देखने मिला मुझे, इसकी शिकायत मैं थाने में करने आया और आप लोग के माध्यम से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पुरुषोत्तम जी बताइए, चूंकि आपका पुराना राजनीतिक अनुभव है, एक सशक्त दावेदार के रूप में आप पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वार्ड में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं आपके चुनाव को या प्रत्याशी को उलझाने की कोई साजिश तो नहीं है? उलझाने की साजिश है, इसलिए तो हम आए हैं क्योंकि हमारे को जान का भी खतरा है, हमारे कार्यकर्ताओं को और हमको, प्रत्याशी को भी। क्योंकि हमारा अनुभव ठीक है, अपना अनुभव अपने पास है हमारा, लेकिन जनता के साथ हमारे को कोई राजनीति नहीं। जनता हमारी भाई बहन बुजुर्ग है, उनके साथ कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।